स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब यहूदियों के खिलाफ जहर उगलने वालों की खैर नहीं, साथ ही अब देश में बंदूक रखने वालों को भी कड़े नियम कानूनों से गुजरना होगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने तो जिनके पास बंदूक है उनसे इन्हें खरीदने का भी कानून में प्रावधान कर दिया है। इस सब का कारण है देश में लगातार यहूदियों को निशाने में रखने वाली घटनाओं में बढ़ोतरी। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया अब इन सब पर सख्त लगाम लगाने जा रहा है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पिछले साल 14 दिसंबर को यहूदी त्योहार हनुक्का के दिन 50 साल के साजिद अकरम और 24 साल के उसके बेटे नवीद अकरम ने बोंडाई बीच पर त्योहार मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर गोलीबारी कर दी थी। इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में साजिद अकरम मारा गया, जबकि नवीद अकरम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में शामिल बाप बेटे इस्लामिक कट्टरवाद और यहूदी विरोधी भावना से प्रेरित पाए गए थे। इस घटना के बाद न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया हिल गया बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की निंदा होने लगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को पहले ही कह चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक अलग फलस्तीनी देश के समर्थन करने से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावनाएं भड़केंगी। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का भारी दबाव था और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब 2 महत्वपूर्ण कानून अपनी संसद में पास किए हैं, जिनमें से एक का मकसद बंदूक नियंत्रण और दूसरे का हेट स्पीच पर लगाम लगाना है। संसद में इन कानूनों के पास होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे बड़ा कदम बताया। हथियार नियंत्रण कानून के तहत देश में बंदूक रखने वाले लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बंदूक लाइसेंस देने की प्रक्रिया काफी जटिल की गई है। गन बाईबैक नीति के तहत सरकार लोगों के पास मौजूद बंदूकों को खरीदेगी। लोगों को सिर्फ 4 बंदूक रखने की इजाजत होगी। किसानों को अधिकतम 10 हथियार रखने की अनुमति होगी। वहीं अगर हेट स्पीच या नफरत भरे भाषणों से जुड़े कानून की बात करें तो नए कानून के तहत अब देश में उन कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध रहेगा जो वर्तमान में आतंकी संगठनों की परिभाषा में नहीं आते। इसमें इस्लामी संगठन हिजबुत तहरीर जैसे संगठन भी शामिल हैं। नफरत और हिंसा की बात करने वाले उपदेशकों पर सख्त कार्रवाई होगी। नया बिल नफरत फैलाने वालों के वीजा रद्द करने या मना करने की नई शक्तियां भी देता है। सरकार पहले एक ही बिल लाने वाली थी, लेकिन बाद में दोनों मुद्दों पर अलग अलग बिल पेश किए गए। लेबर पार्टी की सरकार के पास निचले सदन में बहुमत है, इसलिए वहां दोनों बिल आसानी से पास हो गए। इसके बाद सीनेट में भी दोनों बिल पास हो गए। गन कानून के पक्ष में 38 और विरोध में 26 वोट पड़े, जबकि एंटी हेट स्पीच कानून के पक्ष में 38 और विरोध में 22 वोट पड़े। वहीं विपक्षी नेशनल्स पार्टी ने एंटी हेट स्पीच कानूनों का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों की बोलने की आजादी पर असर पड़ सकता है और इसके दुरुपयोग की आशंका भी है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, अगर ये जो ऑस्ट्रेलिया में 2 कानून पारित किए गए हैं इनकी हम बात करें तो बोंडाई बीच की जो घटना हुई थी उसके बाद देश के अंदर से भी और बाहर से इजराइल जैसे देशों का जो दबाव था वो कहीं ना कहीं काम किया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार के ऊपर। जी बिल्कुल, मेरे विचार से देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सरकार को उसके बारे में बधाई देनी होगी जो उन्होंने इतनी जल्दी, अभी आपने जैसे बताया, दिसंबर के बीच में ये घटना हुई थी बोंडाई बीच में, जहां ये यहूदी लोग मारे गए थे और उन्होंने तुरंत तभी ये कमिटमेंट दिया था जो हम इसके विरुद्ध कानून लाएंगे। और जैसे आपने बताया, जो पहले वो एक ही कानून लाना चाहते थे, परंतु फिर उनको थोड़ी सी उसमें बदलाव करना पड़ा जो उनका हेट स्पीच का था, क्योंकि उसमें जो उनकी नेशनलिस्ट पार्टी थी उन्होंने कहा जो इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने उसको थोड़ा वाटर डाउन कर दिया, उसका थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। तो इसीलिए इनको अलग अलग इसमें लेकर जाना पड़ा। और परंतु फिर भी ये बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर ये वाले कानून होते तो ये जो पिता और बेटा उन्होंने वहां पर जो ये हत्याकांड किया है, तो उनके से ये वाली जो बंदूकें हैं वो उनको उनके पास रहने नहीं देते, वो उनसे ले लेते अगर ये कानून होता। क्योंकि ये कानून नहीं था, इसीलिए, क्योंकि जो भी अगर कोई नॉन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है
तो वो फिर उनके जो पिता थे उनके पास नहीं होता। बेटा तो वहीं पैदा हुआ है, परंतु उसके विरुद्ध केस थे 2019 में, जी। और इसीलिए उसको भी ये गन नहीं देना होता, तो इसीलिए केस नहीं हो पाता। तो ये बड़ी अच्छी बात है और उनको वो बधाई के पात्र हैं। अशोक जी, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अलग फ़लस्तीन देश का समर्थन करता है और दूसरी तरफ इस तरह का कानून बनाना, क्या कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी अच्छे से अपने स्टैंड को आगे बढ़ाया है इसको लेकर के? जी बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी ऐसे अपने देश में उसकी ऐसे हतक नहीं होने देना चाहता है। वो कहता है वहां पर कानूनी व्यवस्था चले, अगर किसी के विरुद्ध कोई केस है तो वो कोर्ट में जाए, लॉ के अकॉर्डिंगली, जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जाए। किसी को अधिकार नहीं है अपने हाथ में बंदूक लेकर जाकर और लोगों को मारने लगे। तो इसीलिए बड़ा अच्छा है। और वहां की जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सेनेट है, दोनों ने सरकार के साथ मिलकर इन दोनों कानूनों को पारित किया है। तो वो बिल्कुल फिलिस्तीन का वहां पर वो समर्थन करते हैं, क्योंकि हमने देखा है इजराइल ने गाजा में कैसे किया है और कैसे सभी फिलिस्तीनी लोग वहां से चले गए हैं। परंतु उसके साथ साथ वो, क्योंकि ये वाला जो हेट स्पीच का है, ये केवल यहूदियों के विरुद्ध हेट स्पीच के बारे में नहीं है। जी। किसी के विरुद्ध अगर हेट स्पीच की जाए तो उसमें यहूदी लोग भी आते हैं, उसमें और माइनॉरिटीज भी आती हैं, जिनके विरुद्ध अगर कोई ऐसे कुकर्म करेगा या ऐसे कोई हथियार उठाएगा, तो उनके विरुद्ध भी ये वाली जो लॉ है वो बिल्कुल उसमें भी कार्यान्वित होगा। अशोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे चलते चलते, संक्षेप में बताइएगा कि क्या कारण है कि कट्टरपंथियों को इतना बड़ा मौका मिला है ऑस्ट्रेलिया में? क्या जो पुरानी नीतियां हैं उनमें कोई खामियां रही हैं ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, मैं तो ये समझता हूं जो हर एक जो भी लिबरल डेमोक्रेसी है वो उस तरफ लीन करती है जो जितने अधिकार हैं हम लोगों को दे, परंतु जो लोग हैं कट्टरपंथी हैं, ये उन्हीं अधिकारों का वो बुरा वो करते हैं, ठीक प्रयोग नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। जी। और इसीलिए उन्होंने देखा उनकी अपनी जो आइडियोलॉजी है, और ये ज्यादा हमने देखा है अभी, जैसे वहां पर भी यहूदियों के विरुद्ध ये पहले केस नहीं थे, वहां पर हमने खालिस्तानियों का भी देखा है, वहां पर हेट स्पीच। जी। तो ये इनकी जो आइडियोलॉजी होती है, ये इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी वहां पर हुई, खालिस्तानी आइडियोलॉजी वहां पर हुई, उसी की वजह से ये वाले ऐसे काम होते हैं वहां पर। ठीक है। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।